वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है हम लोग लेंस फार्मूला को सिद्ध करने वाले हैं। और लेंस फार्मूला में उत्तल लेंस में पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद अवतल लेंस में सिद्ध करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें गाइज। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में ये सभी क्वेश्चन का हम लोग आंसर उत्तल लेंस का एक ही होगा और उस फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी लेंस में लेंस सूत्र स्थापित करें। लेंस सूत्र को स्थापित करने बोले हैं और उसके बाद 1/v माइनस 1/u इजकल टू कितना होता है, इजकल टू 1/f को स्थापित करने बोला है। और किसी लेंस में वस्तु दूरी तथा फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी के बीच स्थापित करने के लिए बोला है। उसके बाद किसी लेंस में u v f में संबंध स्थापित करने को बोले हैं। तो देखते हैं। हम लोग सबसे पहले उत्तल लेंस का चित्र बनाएंगे। हम लोग पहले इसके थ्योरी को लिखेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे, चित्र में क्या है, चित्र में L एक उत्तल लेंस है। L क्या है, एक उत्तल लेंस है। उसके बाद जिसके मुख्य अक्ष की पर फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच क्या है, AB वस्तु रखी गई है। AB एक वस्तु रखी है जिसका वास्तविक क्या बनता है, जिसका वास्तविक और कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश लेंस के पीछे वक्रता केंद्र और कहाँ पे, अनंत के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद जिसमें क्या दिया गया है, इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें वस्तु दूरी को दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक की वस्तु दूरी है, u से रिप्रेजेंट, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब दूरी को दिखाया गया है। उसको भी लिख देंगे कि वस्तु दूरी चित्र में क्या है, कि चित्र में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी को दिखाया गया है। एंड गाइज, मैं जो इसे लिख रहा हूँ आप लोग भी अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए और पॉज करके लिखें। वीडियो को पॉज करते हैं, फिर लिखें, उसके बाद फिर देखें, फिर पॉज करें एंड फिर लिखें। इस तरीके से आप लोग लिखें। अब है कि अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि अब इसमें इस चित्र में BM जो है, इसमें BM जो है वो बराबर है AO के। उसके बाद जिसमें AO बराबर है OM, AO बराबर है OM के, तो हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद हम लोग 90 डिग्री पे AO B जो है तथा A डैश B डैश O जो है, ये क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन BAO में और कौन जो है, कौन B डैश B डैश O डैश A में क्या होगा, 90 डिग्री है। एंड इसे लिखेंगे
तो अब क्या होगा, बी एम, इसमें बी एम बराबर कितना था, ए ओ था। उसके बाद इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ओ एम मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे इसे। उसके बाद अब होगा, अब क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी तथा ए डैश ओ बी में क्या होगा, तो अब इसमें कौन क्या होगा, कौन बी ए ओ तथा बराबर कौन बी डैश ए डैश ओ इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इसमें क्या होगा, आप लोग इसमें क्या होगा कि 90 डिग्री हो गया। फिर इसमें फिर जो है इस चित्र में दिखाया गया है कि इसमें कौन जो होगा, कौन ए ओ बी तथा कौन ए डैश ओ डैश बी डैश में एक किया है शीर्षाभिमुख कौन है, ठीक है। उसके बाद जिसमें, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, ए ओ बी तथा ये क्या है, सिमिलर है किसके, तो त्रिभुज, इसमें ए डैश ओ डैश बी डैश के त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज लिखेंगे, ये सिमिलर है। उसके बाद आप लोग चित्र में देख सकते हैं सिमिलर है। उसके बाद जिसमें ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश को लिख सकते हैं हम लोग, हाँ इसलिए लिख सकते हैं बराबर ए ओ बटा ए डैश ओ को, ये समीकरण दूसरा में प्राप्त हुआ। अब हम लोग किसमें चलेंगे, त्रिभुज ओ एम एफ टू में और तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू में देखेंगे। अब हम लोग किसमें देखेंगे, अब फिर देखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ एम एफ टू तथा हम लोग देखेंगे किसमें, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू में क्या है कि इसमें देखेंगे। अब इसमें उसी तरह से यही प्राप्त करेंगे। तो त्रिकोण एम ओ एफ टू बराबर है कौन बी ए डैश एफ टू, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है, हाँ, फिर क्या होगा, इसमें शीर्षाभिमुख कोण को निकालेंगे, शीर्षाभिमुख कोण को क्या निकालेंगे, फिर क्या होगा, फिर त्रिभुज कोण एम एफ टू ओ तथा बी डैश, त्रिभुज क्या हो जाएगा, कोण 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 बी डैश एफ टू ए डैश में ये क्या हो जाएगा, शीर्षा विमुख कोण प्राप्त होगा, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण प्राप्त होगा। अब जो है त्रिभुज एम ओ एफ टू सिमिलर है, ये सिमिलर है, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू ये सिमिलर है। अब हम लोगों को प्राप्त होगा कि ओ एम बराबर लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, ये दोनों बराबर ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू को लिख सकते हैं, ये समीकरण तीसरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 4 प्राप्त करेंगे किससे, तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम लोग ए बी बाई ए डैश बी डैश को बराबर ओ एफ टू बाई ए डैश एफ टू लिख सकते हैं, इसे समीकरण 4 मानेंगे। इसमें समीकरण कहाँ से, समीकरण 1 से क्या है कि ए बी बराबर क्या हो गया, ओ एम हो गया, ठीक है, ये ओ एम। समीकरण अब 2 को और 4 को में बायां अक्ष बराबर है तो दायां अक्ष भी बराबर होना चाहिए। बायां पक्ष है बराबर है तो क्या होगा, समीकरण इसमें बायां पक्ष बराबर है तो दायां भी बराबर होगा। तो समीकरण 2 तथा 4 में 4 से बायां अगर अक्ष बराबर हो तो क्या होगा, बायां अक्ष बराबर हो तो अतः तो दायां क्या होगा, दायां पक्ष भी बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक। अब हम लोगों का जो है ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर है ओ एफ
F2 समीकरण इसे 5 मान लेंगे। अब समीकरण 5 में अब हम सभी भौतिक मानों को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 5 में विभिन्न इसके भौतिक मान कौन कौन से है, तो वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी है, ये सब क्या है, तो उसका भौतिक मान है। तो उसको हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। इन भौतिक मानों को प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा कि u बाई वी इजकल टू एफ बटा v माइनस एफ हो सकता है। यही हम लोग इस समीकरण से उठा के लाए हैं, ठीक है इसको, ठीक है। अब हम लोगों का जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वी एफ इजकल टू माइनस हो जाएगा, क्या होगा, ये हमारा यू भी प्लस यू एफ, इसे समीकरण 6 मानेंगे। अब इस समीकरण 6 के सभी क्या करेंगे, सभी पदों को यू भी एफ से भाग देंगे, जिस तरीके से हम लोग उसमें भाग दिए थे दर्पण सूत्र में, तो इसमें भी हम लोग भाग देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, u ये जो होगा यू एफ बटा यू भी एफ माइनस हो जाएगा यू भी बटा यू भी एफ प्लस हो जाएगा यू एफ बटा यू भी एफ। तो इसको कटेगा ना, एफ कट गया, यहाँ से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और इसमें वी भी एफ खत्म हो गया। तो इसमें u बचा 1 बाई यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी। हाँ, अब इसको हम लोग 1 बाई एफ को इधर लाए तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये हमें प्राप्त होता है, ये समीकरण। एंड ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस में ये प्रूफ हो गया फॉर्मूला। एंड आप लोगों को इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, और कई बार पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को 5 नंबर में, और लॉन्ग प्रोसेस है इसलिए। एंड आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, एंड अगली लेक्चर जो होगा हम लोगों का अवतल लेंस में जो लेंस फॉर्मूला है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। एंड अगर मेरे से कुछ गलती हो रहा है तो आप भी कुछ बोलें, कमेंट करके लिखें। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।